वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आई होप डेट कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम आप सबको क्लास 10th के प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को पूरा देखिए। हम कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितने टाइप के ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे को हमने इस छोटे से वीडियो में कवर किया है ना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे फटाफट रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं शानदार तरीके से। तो देखिए, आपका मैंने हेडिंग बनाया है प्रकाश का अपवर्तन, मुख्य ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th का। ठीक है, तो देखिए मैंने पहला जो ऑब्जेक्टिव बनाया है ना, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम से प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, उसी परिवर्तन को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। सघन में आपका हो जाएगा कांच हो जाएगा और ये हवा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया जिसको अभिलंब कहते हैं। प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, आना था ऐसे लेकिन दूर चली जाती है। यही जो घटना है, मुड़ने की जो घटना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये भी पूछता है, इसका डेफिनेशन भी पूछता है, तो ये आपका इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि आपतन कोण की ज्या, जिसको हम साइन आई कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना। ये जो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं आएगा तो आपको इसी को लिख देना है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ओके, तो ये स्नेल के नियम से रिलेटेड है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, म्यू बराबर दे देगा साइन आई बटा साइन आर, इसी तरह से इसको चेंज करके, तो इसको याद रखिएगा। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि गोलीय लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक को हम उत्तल लेंस कहते हैं और अगले को हम अवतल लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक का नाम है उत्तल लेंस और एक का अवतल लेंस। ठीक है, अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तल लेंस ये हो गया हमारा, ये उत्तल लेंस है और ये जो है अवतल लेंस है। ठीक है ना, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में किनारों के अपेक्षा बीच में जो होता है मोटा होता है, और अवतल लेंस जो होता है किनारों के अपेक्षा बीच में होता है, बीच में पतला होता है। इसकी फोकस जो होती है ना प्लस होती है और इसकी फोकस माइनस होती है, इसलिए इसका क्षमता जो है धनात्मक होगा और इसका क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, तो ये दोनों बहुत ही फेमस है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए हमने इसका फिगर भी बना के आपको समझा दिया कि किसका धनात्मक होता है और किसका ऋणात्मक होता है। अब देखिए अगला मेरा पॉइंट है, लेंस की जो क्षमता होती है जिसको हम P कहते हैं, P बराबर हमारा सूत्र होता है 1/f, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है, और लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और मीटर इनवर्स भी होता है m⁻⁻1। अब आपको ऑप्शन ढूंढना होगा कि डायोप्टर दिया है कि मीटर इनवर्स दिया है। अगर डायोप्टर हो तो डायोप्टर को टिक करेंगे, और मीटर इनवर्स हो तो लेंस की क्षमता में मीटर इनवर्स टिक करेंगे। अगर दोनों दिया हो तो दोनों ऑप्शंस में टिक कर देंगे, दोनों एक ऑप्शन देगा बना के आपको। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान से रखेंगे
दिमागों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, इसकी डिफिनीशन हमने लिखा है कि लेंस की जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए फोकस दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला है क्षमता का 1/f, यानी फोकस दूरी व्युत्क्रम हो रहा है, तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लिखा है कि लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इस बात को याद रखिएगा। और इसका आवर्धन का है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेंसों में जो आवर्धन होता है, आवर्धन m बराबर इसका सूत्र होता है v/u, इसको भी याद रखेंगे। दर्पण में यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन लेंसों में आवर्धन m जो होता है माइनस v/u होता है। ओके, तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दर्पण में यहाँ बीच में प्लस हो जाता है, बस दिमाग में यही रखना है कि दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। उसी तरह से आवर्धन भी दर्पण में यहाँ माइनस होता है और लेंसों में प्लस होता है। ओके, अब देखिए ये अगला जो हमने नोट्स किया है पॉइंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी जिसको वाटर कहते हैं, जल भी कहते हैं, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पूछता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक हमारा पानी का होता है, और कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का अपवर्तनांक हमने लिख दिया है 1.33, है ना। और अपवर्तनांक जो भी होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इस बात को भी हम याद रखेंगे, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो सबसे कम पानी का। अब आइए जानते हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हमारा हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे कम पानी और सबसे अधिक हीरा। अब कोई पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बनाया गया है, हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब अगला हमने जो नोट्स बनाया है उसमें लिखा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो कभी कभी हमको भुलवाने के लिए अपसारी लेंस नाम दे देता है, तो अपसारी का मतलब है अवतल, अभिसारी का मतलब क्या है, उत्तल। उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है, एक ही बिंदु पे मिलाने की वजह से इसको अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर न मिलाकर बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, लगता है कि मिल रहा है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं, अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं। तो जो मैंने बताया उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आप पॉइंट्स है आपका इस लेसन से रिलेटेड कि लेंस के वृत्तीय जो परिधि होता है उसके व्यास को हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा है कि लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को कहते हैं। 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें एक ऑप्शन आपका द्वारक का रहेगा, तो आप द्वारक में टिक कर देंगे। ओके, क्या कहते हैं, द्वारक। द्वारक यानी लेंस की चौड़ाई। और जो हमने लास्ट पॉइंट्स लिखा है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है कि प्रिज्म में कितने सतह होती है। तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, प्रिज्म में कितने सतह होती है, 5 सतह होती है। हम आपको प्रिज्म का फिगर दिखा के समझा भी देंगे। और उसका अपवर्तक कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है ना, प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा होता है और उसका अपवर्तक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये जो पॉइंट्स देखें ये सब आपके प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मुख्य पॉइंट्स से, मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। इससे आपको अगर ये सारा पॉइंट्स को आप नोट्स कर लिए या जो मैंने बताया उसको दिमागों में रख लिए, तो आई होप डेट कि प्रकाश के अपवर्तन से एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो हमको उम्मीद है कि पूरा आज का क्लास आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी कमेंट सेशन में क्लास के बारे में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास जो मैंने दिया कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देंगे और दोस्तों साथियों में शेयर करेंगे। और आप नए हैं और इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का एक बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लेंगे
ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 2025 में जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम खासम खास स्पेशल वीडियो तैयार करते हैं जो सीधे ही एग्ज़ाम में टैली करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ऐसे वीडियो को देखेंगे और उसका नोट्स तैयार करेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट की बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, उनको आप नोट करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप आसानी से डील कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरह की शानदार और बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।